हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आरक्षण सूची 2021 को लेकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत प्रधान पदों का जनपद स्तर से आरक्षण एवं आवंटन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस न्यूज़ में। पूरी जानकारी जरूर आप लोग देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये वो शासनादेश है जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021। त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों और स्थानों का आरक्षण व आवंटन। तो यहाँ पर जब आप लोग थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पंचायत निर्वाचन में की जाने वाली कार्यवाही यहाँ पर बारी बारी से लिखा गया है। आप लोगों को दिखा सकते हैं, ये पूर्ण हो गया, ये भी पूर्ण हो गया है। क्या है ये? पुनर्गठन, यानी कि जो परिसीमन कार्य था वो जो है पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आरक्षण की बात यहाँ आ जाती है। शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2021 से निर्देश निर्गत। आवंटन शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2021 से निर्देश निर्गत। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस जो है शासनादेश में। यहाँ पर जब नीचे आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं राज्य में पुनर्गठन एवं परिसीमन के उपरांत कुल पंचायतों वार्डों की संख्या। अब देखिए पुनर्गठन के बाद पंचायतों और वार्डों की संख्या। अभी नीचे आप लोग जब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा आरक्षण को लेकर। यहाँ पर जब देखेंगे आप लोग तो कुल जिला पंचायत 75, कुल क्षेत्र पंचायत 826। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में बताया गया है और 826 जो है ये ब्लॉक प्रमुख के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा गया है कुल ग्राम पंचायत 58,194। कुल जिला पंचायत के वार्ड यानी जिला पंचायत सदस्य के बारे में ये बताया गया है 3,051। कुल क्षेत्र पंचायत के वार्ड यानी कि 75,855, यानी ये बीडीसी के बारे में है। कुल ग्राम पंचायत के वार्ड 7,31,813। यहाँ पर ये कुल ग्राम पंचायत के वार्ड यानी कि जो है ये ग्राम पंचायत सदस्य का जो एक चुनाव होता है वो है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल वार्डों की संख्या भी यहाँ पर लोग देख सकते हैं 8,10,719। अब दोस्तों यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो इस निर्वाचन में कुल 6 नए विकास खंडों का सृजन किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो विकास खंड है प्रयागराज में 3 विकास खंड, श्रृंगेरपुर में धाम में सहसो तथा भगवतपुर। उसके बाद दोस्तों सोनभद्र में 2 विकास खंड कर्मा तथा कोन, यानी कि ये प्रयागराज का है, ये जो है सोनभद्र का। और गोरखपुर में 1 विकास खंड जो कि भरोहिया है। अब दोस्तों आगे जब आप लोग नीचे जाएंगे तो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर का विकास खंड दनकौर समाप्त हो गया। यहाँ पर जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है उसका जो विकास खंड है उसको दनकौर को समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ आगे जब जाएंगे नियमावली में तो लिखा गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 1994 यथा संशोधित। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 1994। अब शासनादेश यहाँ देख लीजिए आप लोग। त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों और स्थानों का आरक्षण व आवंटन विषयक निर्देश शासनादेश निर्गत दिनांक 11 फरवरी 2021 से निर्गत। अब दोस्तों यहाँ से अब शुरू होता है, आप लोग देख सकते हैं आरक्षण के बारे में। यहाँ आप लोग सबसे महत्वपूर्ण जो है एक चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती निर्वाचनों का तात्पर्य सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 तथा 2015 इनको लेकर ये बात कही गई है। यानी कि 1995 से लेकर सन 2015 तक जो है देखा जाएगा इसमें आरक्षण करते समय। अब दोस्तों यहाँ आगे जब जाएंगे आप लोग आरक्षण की क्रमावली आप लोग देख सकते हैं। आरक्षण की जो क्रमावली है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ स्त्रियाँ, सबसे पहले जो आरक्षण की क्रमावली है सबसे पहले आरक्षण जो होगा इनको देखा जाएगा। यानी कि अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों को
उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है अनुसूचित जनजातियाँ, यानी कि अनुसूचित जाति में कोई भी, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। फिर अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ का, यानी कि दूसरे नंबर पर अनुसूचित जात की स्त्री, यानी कि इन दोनों को देखने के बाद उसके बाद अनुसूचित जात की स्त्री और पुरुष दोनों। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्रियां और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्त्री और पुरुष, यानी कि दोनों को। अब दोस्तों आगे लिखा गया उसके बाद जो है अनारक्षित महिला, देखिए यानी कि 7 क्रम में जो है आरक्षण चलेगा। ये तो आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 6 क्रम में जो है आरक्षण आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों सामान्य निर्देश आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है राज्य में आरक्षित पदों स्थानों की संगणना। ST SC के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों स्थानों की गणना में 0.5 अथवा उससे अधिक आने पर पूर्णांक में 1 की वृद्धि कर दी जाएगी और 0.1 से 0.4 तक आने पर इसे संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। यानी कि 0.5 से कम रहेगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। लेकिन उससे 0.5 या उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसके पूर्णांक में जो है 1 की वृद्धि कर दी जाएगी। अब दोस्तों इसी प्रकार पिछड़े वर्ग में 27% आरक्षण की गणना में दशमलव के अंकों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में स्त्रियों के लिए और स्त्रियों के लिए जो है आरक्षित किए जाने वाले पदों की गणना में पूर्णांक के अतिरिक्त, ये सब छोड़ दीजिए इसको। जब आगे यहाँ पर नीचे जाएंगे आप लोग पदों एवं स्थानों के जो है आरक्षण के बारे में, तो यहाँ देखेंगे आप लोग शासन स्तर पर, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्षों के श्रेणीवार आरक्षित किए जाने वाले पद की संख्या का आरक्षण व आवंटन ये पूर्ण हो चुका है, यानी कि इसको जारी कर दिया गया है। फिर क्षेत्र पंचायत, यानी कि ये जिलाध्यक्ष का है, ये प्रमुख का है, ये दोनों पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ निदेशालय स्तर पर जो है ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या का श्रेणीवार आरक्षण ये भी जो है पूर्ण हो चुका है। यानी कि ग्राम प्रधान का जो आरक्षण है पदों का, आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या का श्रेणीवार आरक्षण जो है इसको भी पूर्ण कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जनपद स्तर पर जो है इसको पूर्ण नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या नियम है देख लीजिए। ग्राम प्रधान के पदों का श्रेणीवार आवंटन चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार होगा, ये हो गया। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का श्रेणीवार आवंटन चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार, ये भी चक्रानुक्रम। फिर ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के स्थानों का श्रेणीवार संख्या का आरक्षण व आवंटन चक्र, यानी कि सभी जो है चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार होगा। अब आगे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का लिखा गया, ये तो आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ नीचे जाएंगे क्षेत्र पंचायत प्रमुख, यानी कि ये प्रमुख के लिए लिखा गया, ये भी आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोज में मेरे। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ नीचे जाएंगे तो आप लोगों को मैं जो है दिखाता हूँ प्रधान पद के लिए आरक्षण कैसे होगा। हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए जनपद स्तर से आरक्षण एवं आवंटन, यहाँ देख लीजिए। शासनादेश 11 फरवरी 2021 के प्रस्तर 6.1 6.5 के अनुसार आरक्षण ग्राम पंचायत प्रधान पदों का श्रेणीवार आरक्षण निदेशालय के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2021 से जारी। निदेशालय से आरक्षित पदों की कुल संख्या यहाँ देख लीजिए जो है ग्राम पंचायत प्रधान, महिला और कुल, यहाँ देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 33% से जो है अन्यून विकास खंडवार, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो है 131, अनुसूचित जाति की 4288, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 5501, अनारक्षित महिला 9739, अनारक्षित यहाँ पर 20,368 यहाँ टोटल है, और कुल योग जो है 19,659 और यहाँ 58,194 यहाँ पर कुल दिया है। यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए दिया है, यानी कि महिलाओं की सीट जो रिजर्व की गई है इतना है यहाँ पर, और जो कुल है महिला पुरुष दोनों के लिए आरक्षण यहाँ कुल है, और उसमें अनारक्षित भी यहाँ जोड़ दिया है 20,000 जो है। अब दोस्तों आगे जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रधान पद की आरक्षण की इकाई विकास खंड होगी। अब यहाँ नीचे जब आप लोग जाएंगे कि कैसे आरक्षण होगा, यहाँ देख लीजिए ग्राम पंचायत प्रधान पदों का जनपद स्तर से आवंटन कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, यहाँ से देख लीजिए अनुसूचित जनजाति के पदों के आवंटन की प्रक्रिया, यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो आवंटन होगी वो कैसे होगी, यहाँ देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति के पदों के आवंटन के लिए विकास खंड की ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाएगा, गिरते हुए क्रम में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सर्वप्रथम संबंधित विकास खंड के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में निर्धारित संख्या के अनुसार वह ग्राम पंचायत जो वर्ष 1995 से 2015 तक अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित नहीं हुई है, ऊपर से अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए उसके उपरांत अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किए जाएंगे। अब दोस्तों इसमें लिखा गया है 1995 से लेकर 2015 तक अगर अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों या अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आवंटित नहीं किया गया है, तो वो जो है पहले स्त्रियों के लिए, अगर स्त्रियों के लिए जो है उसके बाद जो है पुरुष यानी कि किसी भी के लिए जो है जारी कर दी जाएगी वो सीट, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो जारी कर दी जाएगी अगर 1995 से जो है नहीं हुआ है 2015 तक, तब जो है आरक्षण वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे लिखा गया, यदि उक्त प्रकार के आवंटन के उपरांत भी पद अवशेष रह जाते हैं तो ऐसी ग्राम पंचायतें जो 2015 में अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित रह चुके हैं, उन्हें छोड़ते हुए शेष ग्राम पंचायतों में अवरोही क्रम में ऊपर से आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पर प्रतिबंध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजाति के 2 व्यक्ति से कम होने पर आवंटन नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजाति के 2 व्यक्ति से अगर कम होते हैं तो आवंटन नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आगे लिखा गया है, ग्राम पंचायत प्रधान पदों का जनपद स्तर से आरक्षण जो है अनुसूचित जाति के लिए, ये भी वही दिया है कि 1995 से अगर अनुसूचित जाति की जो है दर्जा नहीं प्राप्त है, यानी कि अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं किया गया है 1995 से लेकर 2015 तक, तो ये भी जो है अनुसूचित जाति में जो है आरक्षण दे दिया जाएगा। उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है 2 व्यक्ति वार्ड में, यानी कि वो भी ये भी वही लिखा गया है कि 2 से व्यक्ति से अगर कम है तो जो है नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है। देखिए 1995 से अगर पिछड़ा वर्ग नहीं था तो इस बार जो है पिछड़ा वर्ग वहाँ आ जाएगा जहाँ नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हुआ। स्त्रियों के पदों की आवंटन की प्रक्रिया आप लोग जान लीजिए कैसे होगी। स्त्रियों के पदों के आवंटन हेतु सर्वप्रथम विकास खंड की वह ग्राम पंचायतें जो वर्ष 2021 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित हो गए हैं, उन्हें छोड़ते हुए शेष ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या, कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी वर्ग की जनसंख्या को घटाने के बाद शेष बची जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तदुपरांत संबंधित विकास खंड के लिए आवंटित किए जाने वाले पदों की निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में निर्धारित संख्या के अनुसार वह ग्राम पंचायतें जो वर्ष 1995 से 2015 तक स्त्रियों के लिए आवंटित नहीं हुए हैं, ऊपर से स्त्रियों के लिए आवंटित किए जाएंगे। देखिए स्त्रियों के लिए जो आवंटित नहीं हुए 1995 से 2015 तक, ऐसा व्यवस्थित करने के बाद, यानी कि कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को घटाने के बाद जो शेष जनसंख्या बचेगा उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि उसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, घटते हुए क्रम में। उसके बाद जो है विकास खंड के लिए आवंटित किए जाने वाले पदों की निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जाए सूची में निर्धारित संख्या अनुसार ग्राम पंचायतों, यानी कि जो 1995 से 2015 तक स्त्रियों के लिए आरक्षण नहीं था तो वहाँ जो है ऐसा आरक्षण किया जाएगा। अब दोस्तों आगे लिखा गया, यदि उक्त प्रकार के आवंटन के उपरांत भी पद अवशेष रह जाते हैं तो ऐसी ग्राम पंचायतें जो 2015 में स्त्रियों के लिए आवंटित रह चुकी हैं, उन्हें छोड़ते हुए शेष ग्राम पंचायतों में अवरोही क्रम में ऊपर से आवंटित किए जाएंगे, यानी कि अगर वो रह चुकी हैं तो उन्हें छोड़ते हुए शेष क्रम में जो बची रहेंगी उनमें जो है ऐसा किया जाएगा। अब दोस्तों यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या समान अथवा शून्य हो तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायत को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का आवंटन किया जाएगा, यानी कि जो 2 पद, जो 2 ग्राम सभा अगर समान हैं, ग्राम पंचायतें सामान्य जनसंख्या हैं, तो वहाँ पर शून्य हो तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का जो है आवंटन किया जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सब समझाया गया है कि जो आरक्षित पदों की संख्या है, उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए समझाया गया है विकास खंड का। देख लीजिए यहाँ पे समझाया ये गया है, जब नीचे यहाँ थोड़ा सा करेंगे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है विकास खंड का नाम माया बाजार अगर है तो ग्राम पंचायत की संख्या अगर 83 यहाँ पर है और अनुसूचित जनजाति स्त्री 0 यहाँ पे है, अनुसूचित जनजाति फिर 0 है, योग 0 है यहाँ पर, अनुसूचित जाति की स्त्री अगर 7 हैं और अनुसूचित जाति की जो है 12, योग कुल 19 हो गया। यानी कि स्त्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी कि पुरुष स्त्री दोनों मिलाकर जो है अगर 19 हैं, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 8 है और 15 अन्य पिछड़ा वर्ग में, मतलब ये है कि स्त्री के बारे में यहाँ बताया गया है और यहाँ दोनों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर योग जो है आप लोग देख सकते हैं कि 23, यहाँ पर टोटल योग 23 बताया गया है, स्त्री 13 और जो अनारक्षित है 28। तो ऐसे जो है आरक्षण प्रक्रिया कराया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे जो है आरक्षण होगा। और यहाँ जो लिखा गया है नीचे आप लोग देख सकते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्रों स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया, यहाँ पर वार्डों के आरक्षण की सक्षम इकाई जिला पंचायत सदस्य के पदों के आरक्षण हेतु इकाई, यानी कि इनका जो जिला पंचायत सदस्य के पदों का आरक्षण इकाई जो होगा वो जनपद से होगा और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के आरक्षण हेतु इकाई विकास खंड होगा। मतलब इनका इकाई जो होगा आरक्षण का वो जनपद होगा और विकास खंड जो होगा वो क्षेत्र पंचायत का होगा और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के आरक्षण हेतु इकाई ग्राम पंचायत होगा। तो ऐसे दोस्तों आरक्षण किया जाएगा। यानी कि सब कुछ मिला जुला के अगर देखा जाए तो आप लोगों का 2-3 मार्च को जो है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो होगा वो यही होगा कि 1995 से लेकर जो 2015 तक जो सीट नहीं आई है वही सीट इस बार आएगी, चाहे वो किसी में भी आप ले लीजिए, चाहे बीडीसी में, जिला पंचायत सदस्य में और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य में। तो यही जो है ऐसे ही इसमें बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 मार्च को जो है आरक्षण सूची जारी की जाएगी, उसके बाद आपत्ति ली जाएगी और फाइनल आरक्षण सूची जो 13-14 को जारी की जाएगी और उसके बाद जो शासनादेश है वो 22 मार्च के बाद या 22 मार्च को जारी की जाएगी। उसके बाद जो चुनाव होगा वो अप्रैल में होगा और 24 अप्रैल से पहले समाप्त कर लिया जाएगा। और जो मतगणना है वो दोस्तों यहाँ पर 27 या 28 अप्रैल तक जो है पूरी कर ली जाएगी। तो यही न्यूज़ था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। मैंने शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।